हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम टू आशाना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉर्टिंग मटेरियल के बारे में जानेंगे कि हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ें और कौन से मटेरियल से ये बनी है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन सी जो ऑब्जेक्ट हो, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट देखते हैं जिनकी शेप जो होती है बिल्कुल ही अलग होती है। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो खाना है और जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, यहाँ तक कपड़े और क्लोथ ही नहीं, देर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हम लोग जहाँ भी देखते हैं हमें वहाँ पर बहुत सारी प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। बी सी अराउंड एस चेयर, हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, चेयर को देखते हैं, बुल का कार्ट को देखते हैं, ए साइकिल, कुकिंग एंड स्टील, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयस, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। जो हम अपने चारों जो चीज़ें देखते हैं उनमें चेयर आ गई, हमारे बुल कार्ट आ गए यानी कि जो तांबा होता है, तांगा, और साइकिल, कुकिंग जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयस, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट, और जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने चारों ओर, वो उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, और उनके जो कलर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इज लुक एंड अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप। कि हम लोग अपने चारों ओर चीज़ें देखते हैं और उनकी शेप को हम ऑब्जर्व करते हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड, हमारी जो लिस्ट में आ जाती है हमारी रबर बॉल, ए फुटबॉल, ए ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट आर नियरली राउंड, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, हमारी लिस्ट में ये भी चीज़ें शामिल हैं जैसे एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्थन बीचर, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, पानी भरते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी दिखाया गया है, ये जैसे ये लॉक है, ये टॉयस है, ये आपका पेबल्स आ गया, रबर आ गई, ये आपकी शीट पेपर आ गई, रबर आ गई, ये टॉयस और फ़ोन। तो इनकी जो शेप है सीडी, ये इनकी जो शेप है ये कैसी है, डिफरेंट है, और इनका जो कलर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, हम लोग ऐसी चीज़ें भी देखते हैं हमारे चारों ओर जो क्या करते हैं, हम एडिबल खाई भी जा सकती हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल दी आइटम दैट हैव, जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने टेबल में 1.2 और 1.3। वी माइट आल्सो वी फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट वी आल्सो दिस ग्रुप। तो इन्होंने लिस्ट में बना रखा है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो किससे बनी हुई हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक की बनी हुई हैं। बकेट, लंच बॉक्स, टॉयस, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। यानी कि जो सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई उन ऑब्जेक्ट को हम अलग रखेंगे, और जो मार्बल की या मिनरल की बनी होंगी उन चीज़ों को हम अलग रखेंगे। इन दी अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो हम लोग जो जैसे कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई, जैसे आपके टॉयस हो गए, चेयर्स हो गए, तो उनको हम अलग ग्रुप में मेजर करेंगे, और उनकी जो शेप है उनको भी हम क्या करेंगे, शेपों को भी ध्यान में रखेंगे कि उस मटेरियल से कैसी शेपें बनाई गई हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, जो भी हमारी चारों चीज़ें पाई जाती हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स की बनी होती हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास,
ये चीज़ें ये भी हो सकती हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? कि आप इससे अधिक और चीज़ों के बारे में सोचोगे। एक्टिविटी हमें यहाँ पर दे रखी है 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट पॉसिबल। अब हम कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करें फ्रॉम अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ईच ऑफ अस कोड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, जिनको हम लोग अपने घरों में ज़्यादातर वो चीज़ें ऑब्जेक्ट लेनी हमने जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट, और हम उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द क्लासरूम। उनको हम क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी चीज़ों को, जो चीज़ें पाई गई हैं उनको कलेक्ट करेंगे। बट विल बी इन अवर कलेक्शन, हमारे जो कलेक्शन करेंगे उनमें क्या चीज़ें मौजूद रहेंगी? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, शोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे क्लासरूम में भी पाई जाती हैं और हमारे क्लासरूम के बाहर भी पाई जाती हैं। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे बट कैन नॉट रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन हम इनको क्लासरूम में लेकर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बाल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ये जो सारी चीज़ें हैं, बाल, ट्रीज, डोर्स, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे रोड के किनारे पाई जाती हैं, ट्रैक्टर वगैरह। तो नेक्स्ट है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर ऑफ वुड। तो हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे जो किससे बनी हुई हैं, पेपर से और वुड से, उनको हम अलग करेंगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप। तो हम इन ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम, पहले ग्रुप में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो पेपर की बनी हुई हैं, और सेकंड ग्रुप में हम उन ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो मटेरियल से बनी हुई हैं, वुड के मटेरियल से बनी हुई है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को भी अलग करेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए भी। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक रूप से चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हमने बना रखा है 4.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट इज वन इज मेड ऑफ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मटेरियल बने हों वो एक ही चीज़ से बने हों। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। तो हमको इसे करने में, इस एक्टिविटी को करने में एक फन भी लगेगा, मनोरंजन भी हो जाएगा हमारा, और एक लार्ज टेबल की हमें आवश्यकता होगी। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जेक्ट करें, को कलेक्ट करें। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। ये चीज़ें को हमें आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी होएगी टू मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड, कि कौन सी चीज़ें किससे मटेरियल से बनी हैं। इन सच केसेस डिस्कस। तो इन केसेस में जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आप अपने फ्रेंड्स से, टीचर से और पेरेंट्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो कौन से मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि प्लेट जो घर पे ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो या तो स्टील की बनी होती हैं, ग्लासेस की हो सकती हैं और प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। पेन जो हम लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का होता है और मेटल्स का भी होते हैं। एक्टिविटी 2, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी 2 भी दे रखी है। यहाँ पर टेबल है 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। यहाँ पर हमने कुछ कॉमन मटेरियल को रखना है। यू कैन आल्सो एड मोर मटेरियल, और हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा मटेरियल्स भी रखने पड़ेंगे। कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। कॉलम 1 में हम उन चीज़ों को रखेंगे जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। नो ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट। और हम लोग इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं जिन चीज़ों को हम रोज़ देखते हैं। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल। जो उन सारी जो चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो उन मटेरियल से बनी हो। एंड लिस्ट, उनको हम कॉलम 2 में रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया गया है मटेरियल्स 4.2 में टेबल है, यहाँ पर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल। जैसे कि हम लोग जानते हैं वुड से क्या क्या बनता है। वुड लकड़ी का यूज़ किया जाता है चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, फ्लफ हल बनाने में, वुल कार्ट बनाने में एंड इट्स व्हील्स को बनाने में। और इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि जो वुड है उसका यूज़ किया जाता है डोर्स बनाने में, विंडोज़ बनाने में,
बेड पे बनाने में। और पेपर का यूज़ किस लिए किया जाता है? बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज और कैलेंडर। लेदर से बनाए जाते हैं, पर्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, चेयर, टेबल और बकेट जो होती है वो किससे बनाई जाती हैं? प्लास्टिक की बनाई जाती है। और कॉटन से बनाए जाते हैं क्लोथ्स। बट वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, तो हमने ये चीज़ इस टेबल में क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, तो हमने ऑब्जेक्ट इन चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट वेज में जाना। वी देन फाइंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कि हमें ये भी पता चला कि जो हमारे चारों चीज़ें पाई जाती हैं वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती हैं। ए टाइम्स इन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, और हमने ये भी जाना कि एक टाइम में एक सिंगल मटेरियल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ, एक ऑब्जेक्ट को बनाने में बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बट डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल से कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी फॉर मेकिंग आर गिवन ऑब्जेक्ट। इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, तो हमें और ज़्यादा मटेरियल्स को जानने की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कि जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी। तो हैव यू एवर वंडर वाई आर ट्यूम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि आप लोगों को यह हैरानी होगी जानकर कि जो ट्यूम्बलर होता है वो एक कपड़े के से नहीं बनाया जा सकता। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3, तो हमने इस पर एक्सपीरियंस भी किया था कि टू माइंड, आपको याद होगा दैट वी जनरली यूज़ अ ट्यूम्बलर टू कीप अ लिक्विड, तो जो ट्यूम्बलर होता है उसका यूज़ किया जाता है लिक्विड चीज़ों के लिए को रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, हमको इस चीज़ में कोई मूर्खता नहीं दिखानी है। इफ़ वी वर टू मेक अ ट्यूम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम इसको एक ट्यूम्बलर को क्लॉथ में रखते हैं, दैट वी नीड फॉर अ ट्यूम्बलर इज अ ग्लास, तो हमें एक ट्यूम्बलर को ग्लास में रखने की आवश्यकता होगी। वो ग्लास में रख सकते हैं, प्लास्टिक में, मेटल में और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर, और उन चीज़ों को भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग क्लॉथ में तो पानी को नहीं रख सकते, हमें पानी को रखने के लिए मेटल चाहिए, या तो मेटल में रख सकते हैं या प्लास्टिक में या फिर ग्लास के मटेरियल में। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे लड़की ने पहले पानी का गिलास लिया और उसको कहाँ रख रही है, वो एक पीस ऑफ क्लॉथ में। तो पीस ऑफ क्लॉथ से में जितना पानी रखेगी वो सारा ही निकल जाएगा, आउट हो जाएगा दूसरी साइड से। मैन सी दैम दैट वी चूज अ मटेरियल टेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, तो हमको जो भी हम लोग चीज़ रखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना है, वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑन अ पर्पस फॉर विच, और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज़, तो इसीलिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपीयरेंस दे रखा है। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट के लिए। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो वुड्स होती है वो देखने में आयरन से बहुत ही अलग होती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, और आयरन जो होता है वो मिलकर बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन, और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आयरन है उसमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं कॉपर की और कुछ एल्यूमिनियम दैट, और जो आयरन में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं वो वुड में नहीं होती, दैट आर नॉट देयर इन वुड। यहाँ पर हमें एक्टिविटी 3 दिखाई गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। कलेक्ट, इसमें हमें क्या बोला गया है, कलेक्ट सम केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है डिफरेंट मटेरियल्स को। जैसे कि हम क्या क्या कलेक्ट करेंगे, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइन, और हमें ऐसी चीज़ें भी रखनी है जो दूसरों से क्या करती हूँ, देखने में शाइनिंग करती हूँ। सेपरेट दी शाइनिंग, तो जो
चीज़ें शाइनिंग करती हैं उनको हमने अलग मटेरियल इनटू अ ग्रुप, उनको सेपरेट मटेरियल, जो शाइनी मटेरियल है उनको अलग ग्रुप में रखना है। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व कि आपने जो एक्टिविटी की उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल, तो टीचर क्या करेंगे, आपको हर मटेरियल्स को कट कर देंगे 2 पीसीज में। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, आप लोग देखोगे जो फ्रेशली सरफेस है। बट डू यू नोटिस, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, जो आपने ऑब्जर्व किया कि जो टीचर ने किसी मटेरियल्स को कट किया तो उसका जो शाइनिंग पार्ट है वो आपको दिखाई दिया, क्या आपको वो दिखाई दिया। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो, तो आप इस मटेरियल्स को भी शाइनी मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हो। डू यू नोटिस सच आ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन, आप उनको क्या करो, कट करो, किसी भी तरह से उनको कट करो। रिपीट दिस इन द क्लास विद एस मटेरियल्स एज पॉसिबल, तो आप इसको रिपीट करते रहो अपने क्लास में एज पॉसिबल। एंड मेक अ लिस्ट, चूज द विश एंड विदाउट लस्टर, और उन चीज़ों को आप लोग विश भी रिपीट करो लस्टर के साथ भी। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब, तो आप लोग जब कटिंग कर रहे हो यू कैन रब, उसको रब कर दें। सरफेस द मटेरियल विद सैंड, उसको रब कर सकते हैं सैंड के साथ। पेपर टू सी इट हैज़ अ लस्टर, फिर उसको तब आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि यहाँ पर टीचर ने ये वुड काटी, कटिंग अ पीस ऑफ मटेरियल, सी ये देखा तो हमने क्या पाया कि ये जो जहाँ से ये कट किया वो क्या कर रही है, शाइनिंग कर रही है। वो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल, मटेरियल जो लस्टर मटेरियल होते हैं वो यूजली किससे बने जाते हैं, मेटल से। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, ये धातुएं हैं। सब मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कुछ जो मेटल होती हैं वो अपनी शाइन को क्या कर देती हैं, थोड़े टाइम बाद उनकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है। अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, ये किसके कारण होता है, एयर, एक्शन ऑफ द एयर के कारण। एंड और जो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर, नमी होती है उसकी के कारण। बी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि जो बी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर, तो हम लोग लस्टर यानी कि शाइनिंग चीज़ें वहाँ ही देख सकते हैं जो कैसी होती हैं, जो फ्रेशली कट सरफेस, जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उन्हीं में ही ज़्यादा शाइनिंग होती हैं। व्हेन यू विजिट इन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, क्या आप किसी आयरन स्मिथ और वर्कशॉप में गए हो, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस, तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करो कि जो अभी कटे हैं पीसेस उनको ऑफ द रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, और उनके सरफेस को आप फेस करो और उनको ऑब्जर्व करें कि जो भी कटे हैं क्या वो शाइनिंग कर रहे हैं। हार्डनेस, हार्ड यानी कि कठोर, इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं हार्डनेस जिनको हम टच करते हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, वो नीचे को डाउन हो जाती हैं, यानी कि हम उनको प्रेस करेंगे तो वो एज इट इज़ ही रहेंगी। जैसे हम टेबल को प्रेस करते हैं तो टेबल को प्रेस करने से ये नीचे को नहीं जाएगा, डाउन नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बैलून को हम फ्लोट करते हैं और उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो वो डाउन, उसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उसी के हार्डनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड्स, जब आप किसी डिफरेंट चीज़ों को अपने हाथों से प्रेस करते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड, तो आप लोग ये भी नोटिस करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हार्ड होती हैं टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन ईजिली कंप्रेस्ड, और कुछ चीज़ें होती हैं वो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्केच इट, आप कुछ कीज लो मेटल की, दी सरफेस पीस ऑफ वुड, और कुछ लकड़ी लो, एल्यूमिनियम है पीस ऑफ स्टोन, कुछ एल्यूमिनियम लो, पीस ऑफ स्टोन हो, ए नेल, कैंडल, चौक एंड ये सारी चीज़ें लें आप लोग। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, तो आप लोग देखेंगे कि आप किन चीज़ों में ईजिली स्क्रैच कर पाओगे। बाय सम कैन नॉट बी स्क्रैच, और किन चीज़ों में हम लोग ईजिली स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल, जिनमें हम लोग ईजिली प्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। और जिनको हम ईजिली
कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज़ अ सॉफ्ट। कॉटन और स्पंज, कॉटन को हम लोग जैसे बनाई शेप देंगे वैसे ही बन जाती है, और स्पंज को भी अगर हाथ में लोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, और जब छोड़ेंगे तो वो फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे उसकी शेप है। और जबकि आयरन जो है वो वैसी एज इट इज़ रहेगी, ना ही तो वो कंप्रेस होएगी और ना उस पर कोई स्क्रैच आएगा। इन अपीयरेंस मेटल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हमने ये भी देखा कि जो मेटल्स होते हैं उनमें डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जो लस्टर होते हैं वो हार्डनेस भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी। कैन यू थिंक दे आर द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। क्या आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिनमें अलग प्रकार की मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ होती है, डिस्क्राइब उसके के बारे में बताओ। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल क्या आ गया फ्रेंड्स? बेटा सोल्यूबल वो चीज़ें होंगी जिनको आप लोग क्या कर सकते होगे, पानी, जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, और एक वो चीज़ें होंगी जो पानी में डिजोल्व नहीं होंगी, तो उसी के बारे में होएगा ये। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज। तो कोई सॉलिड सब्सटेंस लें आप लोग, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड साडस्ट। टेक 5 ग्लासेस। तो आपको इन चीज़ों के लिए 5 ग्लासेस की आवश्यकता होगी। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3। तो इनको आप लोगों ने 5 ही ग्लासेस लेने हैं और उनको 2/3 वाटर में से भर देने हैं। एंड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल, और में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपना शुगर डालना है। ऑफ द फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में थोड़ी सी शुगर डालनी है। साल्ट टू दी, और दूसरे ग्लास में नमक डालना है। 8 स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू अदर ग्लासेस। और वैसे ही आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर ग्लासेस में डालनी है। स्टीर दी कंटेस्ट ऑफ ईच विद। तो आपको उसको क्या करना, मिलाना है स्पून की सहायता से। वेट फॉर फ्यू मिनट, और उसको फ्यू मिनट के लिए आपने ऑब्जर्व करना है। वट हैपन टू सब्सटेंस एड टू वाटर। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर के साथ क्या हुआ। नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग इसी ऑब्जर्वेशन को अपने टेबल में लिख लोगे। साल्ट को जब आपने पानी में डाला तो वो क्या हो जाएगा, डिस्पेरेस कम्प्लीटली, वो पानी में मिल जाएगा। शुगर भी पानी में मिल जाएगी। सैंड होती है जो पानी के नीचे बैठ जाएगी। चॉक पाउडर से क्या होएगा, पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। साडस्ट भी नहीं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिस्पेड एंड डिसॉल्व इन वाटर। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे आपने चीनी और नमक को डाला तो वो बिल्कुल ही पानी में घुल गई। वी से दैट दिस स्टफ। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर। और अपने दूसरे सब्सटेंस भी देखे जो पानी में नहीं घुलते हैं। इवन भी स्टीर, यहाँ तक कि हमने उनको चम्मच की सहायता से हिलाया भी, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। दी सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल। जो नहीं घुले पानी में और नीचे बैठ गए उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज नंबर में सब्सटेंस होते हैं। डू लिक्विड आल्सो डिजोल्व इन वाटर, जिनको हम पानी में क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 भी दे रखी है आपको इन्होंने। कलेक्ट सैंपल ऑफ। तो यहाँ पर आपने कुछ सैंपल लेने हैं विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल के, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। ये सारी चीज़ें आपने क्या लेनी है, लिक्विड में लेनी है। टेक अ ग्लास ट्यूबलर, फिल इट हाफ विद वाटर। तो आपने एक ग्लास लेना है और उसको हाफ भरना है। एड अ फ्यू स्पून फिल ऑफ वन लिक्विड। तो आपने क्या करना है, उसमें लिक्विड को डाल देना है, किसी भी लिक्विड को, या तो विनेगर को, लेमन जूस। फिर आपने उसको 5 मिनट के लिए उसको एक लिक्विड को डालना है। स्टीर इट वेल, उसको मिलाना है चम्मच की सहायता से। लेट अस स्टैंड। फिर आपको उसको 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। तो आप लोग देखोगे कि जो लिक्विड है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया या नहीं। रिपीट दिस सेम टाइम। तो आपको ये बारी बारी से सारी एक्टिविटी करनी है। फिर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में यहाँ पर टेबल में लिखना है। विनेगर जो होता है वो पानी में मिल जाता है, लेमन जूस भी पानी में
डिज़ोल्व हो जाएगा और मस्टर्ड ऑयल जो होता है पानी के ऊपर यानी कि अपनी एक परत बना लेगा। कोकोनट ऑयल भी पानी के ऊपर परत बना लेगा और केरोसिन का तेल भी। सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। तो we notice that liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water from the separate layer। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ऑयल को हमने पानी में डाला तो अपनी ऊपर ये एक पानी के ऊपर ये अपनी एक नई लेयर बना लेते हैं, सेपरेट लेयर विद केप्ट aside from some time। Some glasses are soluble in water where some are others not। Water usually has small quantities of some glass। तो हमने क्या किया, स्मॉल क्वांटिटी से मैं बोतल लिया और उसको उसमें क्या डाला था हमने, लेमन जूस और विनेगर, तो वो तो पानी में डिज़ोल्व हो गए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। तो ऑक्सीजन जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी के ऊपर तैर लेते हैं, कुछ होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा घर पर मम्मी पूरी बनाती है तो पूरी जो होती है वो तेल पर क्या करती है, फ्लोट करती है। और उसी प्रकार यदि आप पानी में एक सिक्का डालोगे पानी के टब में तो वो नीचे डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से वो मटेरियल्स हैं जो पानी में तैरते हैं और कौन से जो मटेरियल्स हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं। While doing activity 4 you might have noticed that in solver। और जब आप लोग इस एक्टिविटी को करोगे तो आपने पहले की एक्टिविटी को देखी कि कौन सी चीज़ें जो होती हैं पानी में घुलनशील है, कौन सी पानी में घुलनशील नहीं होती। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस सम लिक्विड। तो उसके लिए आपको कुछ लिक्विड की आवश्यकता हुई, लेकिन एक्टिविटी 5th में आपको सम दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। तो आपको ऐसे मटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी जो पानी में घोलने हैं, आपको ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होगी जो आपको पानी में फ्लोट टू द सरफेस ओवर, जो पानी के ऊपर तैरेंगी चीज़ें, उन्हीं के वो वैसे ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे कि लकड़ी। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice have example of objects that float in water or sink। Dried leaves, हम यदि ड्राइड लीव्स यानी कि सूखे पत्तों को लगे तो वो भी पानी के ऊपर तैरेंगे, हरे पत्ते को भी लेंगे तो भी वह नेचुरली पानी में तैरते हैं। फॉलन इनटू द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। तो आपने क्या करना है, उनको एक पाउंड में डालना है। तो आप लोग देखोगे कि जो आपने ड्राइड लीव लिया वो पानी के ऊपर तैरेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। तो आप क्या करो, उस पॉन्ड में या कोई भी गिलास ले लो या फिर बड़ा सा आप पतीला ले ली, उसमें आप हनी डाल दो। दैट लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप उसको पानी में डाल दो। बट हैपन टू ऑल दिस। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, बूजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल। तो बूजू ने क्या किया है, उसको 5 एग्जाम्पल को उसने इकट्ठा किया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट, कि कौन से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं, कौन से पानी के नीचे बैठ जाते हैं। बट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कौन से जो होते हैं वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी यानी कि जिनके चीज़ों के आर पार हम लोग देख सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब विंडो खोलते हैं तो जो लाइट होती है सन की वो उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं और वो आर पार गुजर भी सकती है। तो उसी के ऊपर है, ये होगी आपकी एक्टिविटी। यू हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो क्या आपने छुपा छुपी की खेल खेला है? थिंक सम प्लेस वेयर यू would to hide to so that you are not seen to by others। why do you choose those places? तो आप लोग उन चीज़ों उन स्थानों को क्यों चूज़ करते हो? why you have tired to। क्या आप लोग थक जाते हो? hide behind a glass window। तो आप क्या करो, एक विंडो के पीछे गिलास को रख दें। obviously not as your friend can see through that to spot you।
ऑब्वियसली आपका फ्रेंड जो होता है उसको नहीं देख पाएगा। कैन यू सी थ्रू ऑल दिस दी मटेरियल्स, क्या आप लोग ऐसी चीज़ें हैं जिनके आर पार देख सकते हो, जैसे कि हम लोग वुड या लकड़ी के आर पार चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। दो substance of material to which thing can be seen are called transparent। जिन चीज़ों के हम आर पार देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लासेस, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिन चीज़ों के हम लोग आर पार देख सकते हैं जैसे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट। इन चीज़ों के हम लोग आर पार देख सकते हैं। सब कीपर यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को कैसे रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं कि लोग इन चीज़ों को आसानी से देख सकें, so that buyer can easily this item. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see। और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके आप आर पार आप लोग चीज़ों को नहीं देख सकते। These materials are called opaque। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, opaque कहते हैं। You cannot tell but is kept in a closed wooden box। आप लोग लकड़ी के बॉक्स के आर पार चीज़ों को नहीं देख सकते। और ना एक कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ये जो चीज़ें हैं, कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड, इन चीज़ों के आर पार हम लोग नहीं देख सकते और हम ना ही ये बता सकते हैं कि इन कार्डबोर्ड में क्या चीज़ होगी। डू यू फाइंड दैट कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड फाइंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ओपेक क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। नाउ एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। आप क्या करें कि एक शीट पेपर ले लें और एक बल्ब ले लें। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जर्वेशन को जो भी आप लोगों ने देखी उसको ऑब्जर्व करोगे। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। आपने एक पेपर लिया, उस पर 2-3 ड्रॉप्स आपने ऑयल की रख दी, लगा दी। सेपरेट इट ऑन शीट ऑफ पेपर, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब। तो आप क्या करें, उसको लाइट बल्ब जलाओ और उस पर देखो। तो आप बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट। तो बल्ब क्या करेगा, जिसमें ऑयल लगा होगा उसको अलग कर देगा। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बल्ब है क्या आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, बट कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। हम लोग कैसे देख सकते हैं ऑयली पेपर में इतना क्लियर। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट। क्या जिसमें आपने ऑयल नहीं लगाया है तो उसकी दूसरी साइड में देखें कि क्या वो विजिबल है। परहैप्स नो, नहीं, वो विजिबल नहीं होगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉट ट्रांसलूलेंट। यानी कि जिन चीज़ों के हम लोग आर पार क्लियरली नहीं देख सकते उनको हम ट्रांसलूलेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट दैट वाज ट्रांसलूलेंट टू। जिन ऑयली चीज़ों, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूलेंट मटेरियल के बारे में आप लोग बताओगे। वी कैन Therefore group materials at opaque, transparent and translucent। तो हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूलेंट है। पहली सुजेस्ट कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च। तो पहले ने क्या किया, टॉर्च का ग्लास को कवर कर दिया। इन अ डार्क प्लेस, यानी कि अंधेरे कमरे में उसने क्या किया, टॉर्च जलाई और टॉर्च पर हाथ रख दिया। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द साइड ऑफ द पाम। तो उसने टॉर्च को ऑन किया और उसके दूसरी साइड के बारे में जानना। शी वेंट्स टू नो विदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक। तो वो जानने लगी कि जो उसका हाथ है वो क्या है, एक ओपेक है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट। वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलेंट है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उसी के बारे में बताना है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे they mix in water or other liquid।
They may float or sink in water or may be transparent. Opaque or translucent materials can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. तो मटेरियल्स में क्या होती है, कुछ सिमिलरिटीज़ भी होते हैं और कुछ इनसिमिलरिटीज़ भी होती हैं। वो डिफरेंस करती है कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसी है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कैसी है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें चीज़ों को रखने के लिए मटेरियल्स की आवश्यकता क्यों होती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस। तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों को मटेरियल के रूप में रखते हैं। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग इन सच एस मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। तो हम लोग घरों में भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ सिमिलर चीज़ों को या सिमिलर मटेरियल की चीज़ों को एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। तो हम उसी अरेंजमेंट से हमें चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्कुट। सिमिलरली जो ग्रोसर की शॉप होती है वो बिस्कुट को रखने के लिए किसका यूज़ करता है, कॉर्नर में रखता है। ऑल शॉप्स ऑन अदर बाय, और शॉप्स को वो अदर कॉर्नर में रखता है। एंड पल्सेस आर स्टोर इट सम अदर प्लेसेस, और पल्सेस को, दानों को वो अलग से रखता है। देयर इज़ अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग। तो हमने देखा कि हमें ये ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि ग्रुपिंग की सहायता से हमें क्या हुआ, चीज़ों को रखने में हमें आसानी हुई। और हमें जब भी कोई कस्टमर या जब भी हम जाते हैं दुकान पर तो शॉपकीपर को भी आसानी हो जाती है चीज़ों को ढूंढने में, हमें चीज़ों को देने में। Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. तो हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप्स में क्या होती है, किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती, पैटर्न्स में किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। उसके बारे में हम लोग जानेंगे बड़ी क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.